सो हाय गाइस, आप लोग वेट कर रहे थे कि लार्ज कैप और मिड कैप पे कब आएंगे वीडियोस आफ्टर द बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले तो समझते हैं लार्ज कैप होता क्या है। बेसिकली लार्ज कैप यानी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जितनी भी कंपनीज लार्ज मतलब बड़ी कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, वो सभी कहलाती है लार्ज कैप कंपनीज। अब उन्हीं के स्टॉक्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ये म्यूचुअल फंड्स। तो एसेंशियली जो म्यूचुअल फंड्स ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपनी मतलब मेजर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं वो कहलाते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो समझने वाली बात ये है, अब इसमें रिस्क है या नहीं है। तो कोई भी इक्विटी यानी शेयर मार्केट वाले इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप को स्मॉल कैप से, तो देखो यार, लार्ज कैप में एस्टैब्लिश्ड बड़ी स्टेबल कंपनीज हैं और यहाँ पे रिस्क काफी कम होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। बट क्योंकि रिस्क कम होता है तो ऑब्वियसली रिटर्न भी उतना ज़्यादा नहीं होता। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत बार आउट परफॉर्म करती है रिटर्न्स में लार्ज कैप को। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप स्मॉल कैप वाला वीडियो भी ज़रूर देख लेना। लेकिन अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के किसी भी पार्ट के लिए, तो फिर आप लार्ज कैप को कंसिडर कर सकते हो। लार्ज कैप में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, मतलब 3-5 साल के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो देन आप इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हो। अब मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कंपाइल की हैं 5 नहीं बल्कि 6 टॉप लार्ज कैप फंड्स जो मेरे हिसाब से अच्छे फंड्स हैं। अब क्योंकि मैं आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ तो मेक श्योर दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। इसको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ इसमें से किसी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब ध्यान से समझो मैंने क्राइटेरिया क्या कंसिडर किया है आगे लिस्ट पे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें आपको कंसिडर करना जो मैंने इस लिस्ट में बिल्कुल कंसिडर नहीं की है। तो सबसे पहले डेफिनेटली मैंने पास्ट परफॉर्मेंस कंसिडर किया है, जिसमें मैंने 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों परफॉर्मेंसेस चेक किए हैं। उसके अलावा मैंने फंड की कंसिस्टेंसी भी चेक की है। तो एसेंशियली यहाँ पे जितने भी फंड्स में मेंशन करने वाली हूँ वो 4 या 5 रेटेड है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं हर एक फंड के लिए मेंशन नहीं करूँगी कंसिस्टेंसी कितनी है, लेकिन हम एनीवे इनका ग्राफ तो चेक करने ही वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं रेटिंग की। तो अगेन ज़्यादातर रेटिंग एजेंसीज ने इन सभी फंड्स को 4 या 5 रेटिंग दी है, इसलिए मैं रेटिंग भी इसमें डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। उसके अलावा फंड का साइज क्या है, क्या कोई मेजर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो को भी कंसिडर किया है। एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड यानी आपके जितने भी कॉस्ट एसोसिएटेड है उन चीज़ों को भी कंसिडर किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन अब जो जो चीज़ें कंसिडर नहीं की गई और जो आप ही कंसिडर कर सकते हो उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपका गोल क्या है, आपको चाहिए क्या इस फंड से, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में करना है, डेट फंड्स में करना है, ये सब चीज़ें। तो ये तो आपका खुद का पर्सनल हो गया। सेकेंड चीज़ टाइम पीरियड की, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, ये भी आपको खुद ही कंसिडर करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपका जो गोल है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट टाइम की बात हो गई, तो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आप फंड सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली मैंने कंसिडर नहीं की है। स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लिया है, लेकिन आपको मैं स्टॉक पोर्टफोलियो जरूर दिखा दूंगी अगर आप वो कंसिडर करना चाहते हो। तो जितने भी फंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, सभी में 1% एग्जिट लोड है फॉर 365 डेज। मतलब अगर आपने एक साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली तो वो आपको 100% अमाउंट नहीं मिलेगा जो भी उस टाइम पे होगा, आपको सिर्फ 99% मिलेगा। 1% कट जाएगा एज एग्जिट लोड। इन सब फंड्स में एसआईपी का अमाउंट काफी अलग अलग रहेगा, लेकिन ज़्यादातर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। मतलब 5,000 एक बार में इन्वेस्ट कर दो और आपका फंड में फोलियो खुल गया। तो चलो बढ़ते हैं पहले फंड पे। तो पहला फंड है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी। इस फंड ने 3 इयर्स में दिए हैं 24.14% रिटर्न्स
एंड 5 सालों में दिए हैं 21% रिटर्न्स। इसके अंदर आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप 1000 रुपए की SIP से शुरू कर सकते हैं। अगर SIP के बारे में और समझना चाहते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड और SIP पे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स मिल जाएंगे आपको। और वन टाइम के लिए आपको 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.36% है, कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। इसके अलावा 1% एग्जिट लोड लगेगा 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ करोगे। फंड का साइज 5690 करोड़ है। तो यह रिटर्न्स का ग्राफ अगेंस्ट इंडेक्स। ब्लू वाला इज आवर फंड एंड वी कैन सी इट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स लेटली वेरी वेल। पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे 94.55% इक्विटी में ही है, 49 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और 72.67% लार्ज कैप में है इन्वेस्टमेंट। और ये इसके कुछ टॉप 10 स्टॉक्स हैं। मेजरली अगर आप देखोगे फाइनेंस और IT सेक्टर में ही इन्वेस्टेड है। तो डेफिनेटली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल भी हो जाता है, देखोगे तो हल्का सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ा रिस्की हो सकता है ये फंड। नेक्स्ट फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो इस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट 22% ही रहा है 3 इयर्स एंड 5 ईयर पीरियड में। 3 ईयर पीरियड में रहा है 22.75% और 5 ईयर पीरियड में भी इसने 22.27% रिटर्न्स दिए हैं। इस पर्टिकुलर फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 500 रुपए की SIP से भी शुरू कर सकते हो और वन टाइम के लिए आपको 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे और इस फंड में भी 1% एग्जिट लोड है फॉर 1 ईयर। तो एक्सिस का भी एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.47 है। इसके अलावा 1% एग्जिट लोड रहेगा फॉर 1 फंड साइज इसका 33,000 करोड़ है, विच इज अ लॉट। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो ब्लू वाली लाइन जो है वो एक्सेस है और आप देख सकते हो बहुत क्लियरली इट हैज बीन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है बहुत ही अच्छे से। ये भी ऑलमोस्ट 95% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 81.5% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। इसमें 38 स्टॉक्स हैं और आप मेजरली देख सकते हो ये भी फाइनेंस सेक्टर की तरफ ही ज्यादा झुका हुआ है। ये इसके टॉप 10 स्टॉक्स हैं। रिस्क रेशियोज की बात करें तो सभी रेशियोज में बहुत ही खरा उतरता है, लो वॉलेटिलिटी है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है, विच मेक्स इट क्वाइट सेफ एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। नेक्स्ट फंड है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इसके 3 ईयर रिटर्न्स हैं 20.49% और 5 ईयर रिटर्न्स है 19.07%। इस फंड में आप 1000 रुपीज की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और इस फंड में भी आपको 5000 रुपीज मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मेरे की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.53% है, कैटेगरी एवरेज से ये भी काफ़ी कम है। इसके अलावा 1% एग्जिट लोड रहेगा फॉर 1 ईयर एंड इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ है। तो यहाँ हम 5 ईयर रिटर्न्स देख सकते हैं। ब्लू लाइन इज आर फंड एंड अगेन आप देख सकते हो काफ़ी बेटर ही परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। इसके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 99% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है और ये 64 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स इज क्वाइट हाई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ बिट हायर देन अदर्स और इसकी जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है वो क्लोज टू 68% है। ये टॉप 10 स्टॉक्स है मेरे के विच आर अगेन मेजरली इन फाइनेंस एंड IT। रिस्क रेशियोज चेक करें तो नो डाउट बहुत ही बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा ही हो जाती है, मतलब कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बीटा है और स्टैंडर्ड डीविएशन भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज। नेक्स्ट फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। तो इसने 3 इयर्स में रिटर्न्स दिए हैं 22.18% एंड 5 इयर्स में रिटर्न्स दिए हैं 18.21% एंड आपको पता है आप इसमें सिर्फ 100 रुपए की SIP से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और यहाँ तक कि आप लमसम भी सिर्फ 1000 रुपीज में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो कोटक ब्लू चिप फंड की बात करें तो अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उनके हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम ही है। 1% तक एक्सपेंस रेशियो, नीड नॉट वरी मच। बाकी अगर फंड अच्छा हो तो आपको अकॉर्डिंगली कॉल लेना चाहिए। इसका साइज 3600 करोड़ है। तो ये कोटक का परफॉर्मेंस है एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
2020 मार्च के बाद से इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग। इनफैक्ट आप देखोगे परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होता जा रहा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। इसके पोर्टफोलियो में भी 95.5% इक्विटी है लाइक मोस्ट ऑफ द फंड्स। इसमें 56 स्टॉक्स हैं और ऑलमोस्ट 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में ही की गई है। ये रहे इसके टॉप 10 स्टॉक्स जो अगेन मेजरली फाइनेंस और आईटी में ही है। तो अब रिस्क रेशियोज की बात करें तो बहुत सही इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है जिसके लिए हम इस फंड को रिकमेंड करते हैं, लेकिन यहाँ वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। आप वो चेक कर सकते हो, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बीटा है, स्टैंडर्ड डिविएशन में थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस है। फंड की लिस्ट में अगला फंड है BNP पारिबास लार्ज कैप फंड, जिसने 3 इयर्स में 21.27% रिटर्न दिए हैं और 5 इयर्स में 18.91% रिटर्न दिए हैं। इस फंड में भी आप सिर्फ 300 रुपए के अमाउंट से SIP शुरू कर सकते हो और वन टाइम के लिए आपको 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। तो BNP भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ऑल्दो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से थोड़ा ज़्यादा है जो बाकी फंड्स के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा 1% एग्जिट लोड अगर लगता है, लाइक आप 1 ईयर से पहले विड्रॉ करते हो तो वो एडिशनल रहेगा। ये थोड़ा छोटा फंड है, 1200 करोड़ इज अ फंड साइज जो बाकी फंड से कंपैरिजन में छोटा है। तो आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, ब्लू लाइन इज आवर फंड एंड इसने पहले काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है अबव द बेंचमार्क। बेंचमार्क से नीचे नहीं गया है, बेंचमार्क के बराबर परफॉर्म किया फॉर सम टाइम एंड अगेन आप देख सकते हो अराउंड मार्च अप्रैल के बाद से इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर देन बेंचमार्क एंड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली उसके बाद अपना परफॉर्मेंस मेंटेन किया है। इसकी इन्वेस्टमेंट 96% इक्विटी में है, 39 स्टॉक्स ही हैं इसमें और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 77%। ये रहे इसके टॉप 10 स्टॉक्स, अगेन मेजरली फाइनेंस सेक्टर में ही है। तो रिस्क रेशियोज की बात करें तो शापी और ट्रेनर्स रेशियो बहुत क्लियरली दिखाते हैं, बहुत सही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं। बीटा और स्टैंडर्ड डिवीजन भी देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ही फर्क है, तो इस पर्टिकुलर केस में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन स्टिल इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट फंड है हमारा एडलविस लार्ज कैप फंड, जिसने अभी तक 3 इयर्स में 20.69% रिटर्न दिए हैं और 5 इयर्स में 18.61% रिटर्न दिए हैं। इसमें आप 500 रुपीज की SIP से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और इस फंड में भी आपको 5000 रुपीज मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को अगर कंसिडर करना चाहो देख सकते हो। और इसका जो फंड साइज है वो भी काफ़ी छोटा है, विच इज ओनली 300 करोड़। एग्जिट लोड इसमें भी 1% रहेगा ही। तो ये रहा इसका परफॉर्मेंस और आप देख सकते हो स्टार्टिंग में इट वाज परफॉर्मिंग एट पार विद बेंचमार्क और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता गया है फंड एंड करेंटली इट इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अबव द बेंचमार्क। इसके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 89% इक्विटी होल्डिंग है, टोटल 66 स्टॉक्स हैं एंड 69.33% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। ये रहे इसके टॉप 10 स्टॉक्स, अगेन मेजरली फाइनेंस एंड IT सेक्टर से ही है। तो जस्ट लाइक BNP, इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो काफ़ी सही है, लेकिन हल्का सा वोलेटाइल हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज। तो गाइज ये थी मेरे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट। क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको फंड मैनेजर्स के नाम बताना भूल गई थी, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी अगर आप इनके बारे में और रिसर्च करना चाहो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो लोग थोड़े कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं लेकिन अभी काफी यंग है और इक्विटी में इन्वेस्ट करना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो सभी लोग लार्ज कैप फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं।